तो यार आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन डेजर्ट और न्यू वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। यहाँ पे हमको क्राफ्टिंग टेबल बनाने तक का वुड नहीं मिलता। यहाँ पे काउस, शीप्स, पिग्स नेचुरली स्पॉन नहीं होते हैं एंड यार यहाँ पे सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तो यार क्या यहाँ पे हम 100 डेज सरवाइव कर सकते हैं? जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरी वॉइस टेकेट्रॉन भाई जितनी तो अच्छी नहीं है, बट अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं फ्यूचर में बहुत ही तगड़ा कंटेंट बनाऊंगा। अभी करंटली मेरे 2 सब्सक्राइबर्स है, तो यार प्लीज मेरे 10 सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट करवा दो। तो चलो यार लेट्स सर्वाइव। तो स्पॉन होते ही मैंने सबसे पहले डेड बुशेस से स्टिक्स कलेक्ट करी, क्योंकि यार इस वर्ल्ड में टूल्स बनाने के लिए मेरे को स्टिक्स चाहिए थी एंड स्टिक्स का बस यही एक सोर्स था। एंड मेरे स्पॉन पॉइंट के पास एक विलेज भी था, तो यार विलेज को भी मैंने लूटा एंड मैंने विलेज से सारी चेस्ट तोड़ ली थी, क्योंकि यार इस वर्ल्ड में हमको चेस्ट बनाने तक का वुड नहीं मिलता। उसके बाद मेरे को क्राफ्टिंग टेबल मिल गया था एंड फाइनली अब मैं क्राफ्टिंग कर सकता था। उसके बाद मैंने बहुत सारे यहाँ पे हेबेस तोड़े ताकि मैं ब्रेड बना के खा सकूं, क्योंकि यार इस वर्ल्ड में अभी काउज वगैरह मेरे पास कुछ नहीं था एंड इस विलेज में भी कुछ नहीं था। उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ी सी डर्ट तोड़ ली, क्योंकि यार यहाँ पे डर्ट नेचुरली स्पॉन नहीं होती है, तो डर्ट का बस एक सोर्स विलेज ही था एंड आगे चल के हम इस डर्ट से बहुत कुछ करने वाले थे। फाइनली डे 1 की रात को मैं चैन से सो गया। उसके बाद विलेज के पास ही मेरे को एक रेवेन दिखा जहाँ पे बहुत सारा आयरन था, बट वो मेरे किसी काम का नहीं था बिकॉज मेरे पास कोई पिकैक्स नहीं थी जिससे मैं उसको माइन कर सकूं। उसके बाद थोड़ी दूर चलते ही मेरे को एक और विलेज मिला एंड उस विलेज को भी मैंने पूरा लूट लिया। एंड एक चीज जो मेरे को विलेज से अच्छी खासी मिल गई थी वो थी हे बेल। अब यार यहाँ पे मेरे पास इतना हे बेल आ चुका था कि यार मैं पूरा गेम ब्रेड खा के चला सकता था एंड स्पॉइलर अलर्ट मैंने वैसा ही किया। उसके बाद मैंने कुछ शुगर केन्स कलेक्ट करे और यार अपने सफर पे निकल पड़ा। उसके बाद मेरे को एक डेजर्ट टेम्पल मिला जिसको भी मैंने लूटा एंड मेरे को कुछ खास अच्छी लूट मिली नहीं, बट हाँ अबे मेरे को कुछ आयरन मिल गए थे जिससे मैं पिकैक्स बना सकता था। उसके बाद मैंने सारे चेस्ट कलेक्ट करी एंड इस टेम्पल के पास एक बहुत बड़ा विलेज था, तो मैंने सोचा यहीं पे अपना टेम्पररी बेस बनाया जाए। उसके बाद मैंने थोड़ी माइनिंग करी, एक स्पाइडर को मारा एंड वहां से बहुत सारे आयरन और एंड कोपलस्टोन माइन कर लिए थे। उसके बाद मैंने शुगर केन फार्म बनाया, क्योंकि यार शुगर केन की हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। उसके बाद मैंने अपने लिए कंप्लीट आयरन का आर्मर बनाया एंड यार डे 5 को ही हम फुल आयरन आर्मर में कवर्ड हो चुके थे। उसके बाद मैं थोड़ा एक्सप्लोर किया एंड मेरे को एक और विलेज मिला एंड मैंने उस विलेज को भी लूट लिया। एंड पास में मेरे को एक और डेजर्ट टेम्पल मिला एंड उसको भी मैंने लूट चेक करी एंड मेरे को यहाँ पे काफी अच्छी लूट मिल गई थी, लाइक एक डायमंड एंड मेरे को 2 एमरल्ड्स मिल चुके थे, जो कि यार बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद मैंने कुछ स्टिक्स कलेक्ट करी, क्योंकि मेरे पास स्टिक्स खत्म हो चुके थे एंड मैंने बहुत सारे ब्रेड बना लिए एंड मेरे पास लिटरली भाई बहुत सारे ब्रेड्स आ चुके थे। उसके बाद मैंने अपना शुगर केन फार्म को थोड़ा सा बड़ा बनाया, क्योंकि यार यहाँ पे हमको शुगर केन बहुत ज्यादा जरूरत थी ताकि हम एन्चेंटमेंट्स वगैरह कर सके। एंड यार लिटरली बता रहा हूँ ये शुगर केन फार्म ना बहुत अच्छे से हमको शुगर केन ऑफर करने वाला है। उसके बाद मैंने थोड़ी हार्डकोर माइनिंग करी एंड मेरे को बहुत सारा यहाँ पे आयरन एंड स्टोन मिल चुका था। फिर मेरे को एक रवीन दिखा, फिर मैंने सोचा रवीन के अंदर डायमंड्स मिलेंगे, बट यार हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि यार हम रवीन में जाके ओपनली माइन कर सके, तो इसलिए मैं ज्यादा रवीन के अंदर नहीं गया, बाहर से मैं आयरन और लपीस लजूली माइन कर लिए थे। फिर मैंने सारे आयरन को स्मेल्ट करे एंड यार मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर करने निकल पड़ा। फिर मेरे को एक रूइन पोर्टल दिखा एंड अगर पर्सनली बताओ ना, मेरे को उस रूइन पोर्टल से कुछ खास अच्छी लूट मिली नहीं थी, लाइक बहुत ही बेकार लूट थी। उसके बाद मेरे को एक और रूइन पोर्टल मिला एंड इस रूइन पोर्टल से भी मेरे को कुछ खास अच्छा मिला नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत अब मेरे को कुछ अच्छी चीज मिल चुकी थी। उसके बाद मेरे को एक काऊ फार्म बनाना था, लेकिन जब मैं विलेज में गया तो वहाँ पे सिर्फ एक ही काऊ था एंड मेरा दिमाग खराब हो गया इससे। इस काऊ को मैंने बहुत मुश्किल से अपने विलेज तक लेके आ रहा था एंड यार इतना इरिटेटिंग काम था यार, मैं क्या बताऊं। फिर मेरे को रास्ते में एक और विलेज मिला एंड यार थैंकफुली यहाँ पे मेरे को कुछ और काउस मिल गए थे जिनकी मैंने वही के वही ब्रीडिंग करवा दी। उसके बाद मुझे पूरे 3 दिन लगे यार काउस को अपने बेस तक लाने में। अब यार मैं यहाँ पे लीडर को याद कर रहा था, क्योंकि यार वो हमको लीड देता था, आई मीन देता नहीं था, बट स्टिल यार वार्निंग ट्रेडर की मुझे बहुत याद आ रही थी। फिर मैंने काउस को थोड़ा ब्रीड कराया ताकि मेरे को लेदर एंड खाना मिल सके। उसके बाद मैंने एक बो क्राफ्ट करी एंड अपने लाइब्रेरियन से इन्फिनिटी और फ्लेम निकलवा लिया एंड यार लिटरली इसमें मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई थी मैं क्या बताऊं। अब इन्फिनिटी लेने के बाद मैंने उस विलेजर को मार दिया, क्योंकि ये इतना मेरे को परेशान किया, मेरे को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद मैंने अपने बो को एन्चेंट करा एंड ये लिटरली अभी अपने पास एक इन्फिनिटी बो आ चुकी थी। एंड आप कुछ भी बोलो, इन्फिनिटी बो हमेशा मेंडिंग बो से बेटर होती है।
उसके बाद मुझे विलेज के लाइब्रेरी से जितने भी बुक शेल्फ मिले थे मैंने सारे बुक शेल्फ तोड़ लिए, क्योंकि यार मेरे को बुक्स की जरूरत पड़ने वाली थी। उसके बाद मैं यार डेजर्ट टेंपल को लूटने गया, मेरे को पता चला कि उस डेजर्ट टेंपल को मैंने ऑलरेडी लूट चुका था। उसके बाद मेरे को एक विलेज मिला जहां से मुझे थोड़े ओक सैपलिंग्स मिल चुके थे एंड फाइनली अब मैं अपने लिए एक ट्री फार्म बना सकता था। एंड यार इतनी खुशी मेरे को कभी नहीं। फिर मेरे पास जितने भी वीट थे मैंने फार्मर्स को सेल कर दिए एंड मेरे को बहुत सारे एमरल्ड्स मिल चुके थे। उसके बाद मैं अपने लाइब्रेरियन से एक अनब्रेकिंग 3 की बुक निकाल ली थी एंड यार बहुत मेहनत लगी है करने में। उसके बाद मैं एक और डेजर्ट टेंपल को लूटा एंड मेरे को कुछ खास अच्छी लूट मिली नहीं। उसके बाद घर आते आते मेरे को एक अबैंडन्ड विलेज मिला जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी विलेजेस भी थे, बट यार ये हमारे किसी काम का नहीं था, क्योंकि ना मेरे पास यहाँ पे गोल्डन एप्पल था एंड ना ही मेरे पास यहाँ पे प्लस पोशन ऑफ वीकनेस। फिर मैंने अपने बो पे अनब्रेकिंग 3 लगाई एंड यार लेकिन मेरे पास लेवल्स नहीं थे, तो यार मेरे को लेवल बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसके बाद मैंने अपने लिए एक मिनी फॉरेस्ट बनाया एंड हार्डकोर माइन करने निकल पड़ा एंड फाइनली उस रवीन के अंदर मेरे को डायमंड्स मिल चुके थे। उसके बाद मैंने अपने लिए एक डायमंड की पिकैक्स बनाई एंड कुछ ऑब्सिडियंस तोड़े। फिर उससे मैंने अपना फर्स्ट नेदर पोर्टल बनाया एंड उसको थोड़ा डेकोरेट करा एंड यार लिटरली ये पोर्टल दिखने में बहुत मस्त लग रहा था। उसके बाद यार हमारे पास बहुत सारे शुगर केन्स आ चुके थे, ये फार्म हमको बहुत अच्छे अच्छे रेट्स दे रहा था एंड यार 25 दिन में मैंने अपना शुगर केन 100 गुना कर लिया था। फिर मैंने कुछ ट्रीज तोड़े एंड यार फाइनली अपने पास यहाँ पे वुड आ चुकी थी। उसके बाद मैंने सैपलिंग्स फिल लगा दिए, क्योंकि यार यहाँ पे मेरे को एक मिनी फॉरेस्ट भी बनाना था। उसके बाद गया मैं नेदर में, मैंने पिगलिन से बहुत तगड़ी वाली ट्रेडिंग करी एंड यार मेरे को बहुत सारे यहाँ पे एंडर पर्ल्स मिल चुके थे। उसके बाद मेरे को यार सामने ही नेदर फोर्ट्रेस दिख चुका था, तो बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद बहुत ट्रेडिंग करने के बाद मेरे को एक फायर रेजिस्टेंस का पोशन भी मिल चुका था एंड मैं फाइनली ब्लेजेस से फाइट करने के लिए एकदम रेडी था। बट यार मैं चाहता था कि मैं सबसे पहले एक डायमंड आर्मर बनाऊं फिर ही ब्लेज से फाइट करूं। उसके बाद मैंने थोड़े एमरल्ड्स इकट्ठा किए एंड अपने सारे काउस को मार डाला, क्योंकि यार मेरे को अपने लिए एक एन्चेंटिंग सेटअप बनाना था। उसके बाद मेरे को एक विलेजर लूटिंग 3 दे रहा था, तो यार मैंने ये ले लिया एंड यार बिलीव मी मेरे को ये लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। उसके बाद मेरे को एक वॉन्डरिंग ट्रेडर दिखा एंड हमेशा की तरह ये मेरे को बहुत गंदी लूट प्रोवाइड कर रहा था। तो यार करना क्या था। उसके बाद मेरे को एक लाइब्रेरियन से फॉर्च्यून 3 मिला एंड फॉर्च्यून 3 लेने के बाद मैंने इसको मार दिया। देन मैंने थोड़ी हार्डकोर माइनिंग करी और माइनिंग करते करते यार यहाँ पे मैं लिटरली मरते मरते बचा, यहीं पे मेरा वर्ल्ड पूरा खत्म होने वाला था। उसके बाद 10 दिन तक हार्डकोर माइनिंग करने के बाद मेरे को 1 स्टैक डायमंड्स मिले थे। उससे मैंने अपने लिए सबसे पहले तो डायमंड का आर्मर बनाया एंड यार हाँ डे 50 में हम लोगों के पास फुल डायमंड आर्मर था। देन मैंने पिगलिन से थोड़ी ट्रेडिंग करी एंड नेदर फोर्ट्रेस में ब्लेजेस को ढूंढने निकल पड़ा एंड देन फाइनली मेरे को यहाँ पे एक ब्लेज स्पॉनर मिल चुका था। उसके बाद मैंने अपना पोशन पिया एंड ब्लेजेस को मारना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि हमारे पास लूटिंग 3 की स्वॉर्ड थी, तो यार समझ ही सकते हो हमको यहाँ पे कितना ज्यादा ब्लेज रॉड मिला था। उसके बाद मैंने नेदर फोर्ट्रेस को लूटा, बट मेरे को कुछ खास अच्छा मिला नहीं। फिर मैं आते आते मैंने क्लासिक ट्रिक का यूज करके बहुत सारे एंडरमैन्स मारे एंड एंडर पर्ल्स कलेक्ट करे। यहाँ से मैंने थोड़ा नेदर फंगस कलेक्ट कर लिया था ताकि मैं इनको ओवरवर्ल्ड में भी ग्रो कर सकूं। फिर मैंने अपने लिए एक एन्चेंटिंग सेटअप बनाया एंड अपने सारे आर्मर्स को एन्चेंट करे एंड लिटरली मेरे को जो भी एन्चेंटमेंट्स मिल रही थी मैंने सारी ले ली। उसके बाद मैंने कुछ फैंटम्स को मारा ताकि मैं फैंटम मेम्ब्रेन्स का यूज करके कुछ यार स्नो फॉलिंग पोशंस बना सकूं एंड फाइनली मेरे पोशंस रेडी थे। उसके बाद डे 60 को मैं फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने निकल पड़ा। देन 2 दिन तक भटकने के बाद मेरे को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था एंड यार उसके बाद मैंने स्ट्रॉन्ग होल्ड से सारे मॉब्स मारे। स्ट्रॉन्ग होल्ड को थोड़ा यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर करा एंड यार फाइनली एंड डायमेंशन में चला गया एंड ड्रैगन को मारने। एंड यार शेडर्स के साथ एंड कितना ओपी लग रहा था। उसके बाद वहां पे मेरे को सामने ड्रैगन दिख गया था। फिर मैंने अपने पोशंस पिए एंड ड्रैगन से फाइट करना स्टार्ट कर दिया। और यार इजीली मैंने यहाँ पे ड्रैगन को अपने बो से डिफीट कर दिया था एंड यार मेरे को बहुत खुशी हो रही थी। एक्चुअली वो ड्रैगन बहुत वीक था मेरे सामने। अब यार एंडर ड्रैगन को मार के मैं वापस आ चुका था एंड अभी भी 100 डेज कंप्लीट होने में कुछ दिन बाकी थे। देन मैंने अपने लिए एक ऑसम सा हाउस बिल्ड करा।
अब वैसे तो मैं यहाँ पे टाइम लैप्स लगाने वाला था, बट यार कुछ मॉडिंग इश्यूज के कारण मैं टाइम लैप्स तो नहीं लगा पाया, बट आई प्रॉमिस कि मैं नेक्स्ट वीडियो से टाइम लैप्स का यूज जरूर करूंगा। एंड हाँ, इसी तरीके से हम लोगों ने सर्वाइव कर लिए थे टोटल 100 डेज इन डेजर्ट ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।